छत्तीसगढ़ में कल पहले राउंड की वोटिंग है। कल पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इसमें शुभम सोनी नाम की एक शख्स खुद को ऐप का मालिक बता रहा है। इस वीडियो में शुभम सोनी ने यह दावा किया है कि उसने महादेव बैटिंग ऐप का बिजनेस जारी रखने के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। शुभम सोनी ने इस वीडियो में यहां तक दावा कर दिया कि जब उसके ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज होने लगी तो वो रायपुर में भूपेश बघेल से मिला था। इसके बाद भूपेश बघेल ने ही उसे दुबई जाकर कामकाज जारी रखने के लिए कहा। शुभम सोनी ने इस वीडियो में साफ कहा कि उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। वीडियो में उसने बघेल पर साफ आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को पलटने की आदत है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर भूपेश बघेल ने क्या कहा, यह हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए खुद को शुभम सोनी बताने वाले शख्स ने बघेल पर क्या आरोप लगाए। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। बीजेपी की तरफ से जारी शुभम सोनी का यह वीडियो करीब 8 मिनट का है और इसमें सबसे पहले शुभम ने यह सबूत दिया कि ये वही शुभम सोनी है और अपना आधार कार्ड और पैन नंबर के साथ साथ अपना पासपोर्ट भी दिखाया। आप देखें। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। अब भिलाई से दुबई पहुंचने वाला शुभम सोनी खुद अपना पासपोर्ट दिखा रहा है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहा है और कह रहा है कि हाँ, मैं वही शुभम सोनी हूं और मुझे मुख्यमंत्री बघेल ने ही दुबई जाने के लिए कहा और वहीं से अपना कामकाज जारी रखने के लिए कहा। वो ये तक कहता है कि मुख्यमंत्री को तो पलटने की आदत है। आप एक बार फिर सुनिए शुभम सोनी ने क्या आरोप लगाए, दुबई में बैठे बैठे ये आरोप लगाए। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स।
ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा आधार कार्ड है। तो शुभम सोनी ने इस वीडियो में 5 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले तो वो खुद को महादेव ऐप का मालिक बता रहा है। शुभम सोनी का दावा है कि भूपेश बघेल ने ही उसे दुबई जाकर अपना कामकाज जारी रखने के लिए कहा था। शुभम का यह भी कहना है कि दुबई जाने से पहले वो रायपुर में भूपेश बघेल से मिला था। इस वीडियो में उसने बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा भी किया है और बघेल की पलटी मारने की आदत पर भी शुभम सोनी ये कह रहा था कि हमारे सीएम साहब को एक आदत है कि वो कोई बात कहते हैं फिर अपनी ही बात से वो पलटी मार जाते हैं। तो ये 5 बड़ी बातें शुभम सोनी अपने इस वीडियो में कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुभम सोनी अब क्यों बोल रहा है, जबकि महादेव बैटिंग ऐप का मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। भूपेश बघेल पर लगातार महादेव बैटिंग ऐप को लेकर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन वोटिंग से ऐन पहले इस तरीके से सामने आना ये प्रश्न खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शुभम सोनी के आरोपों को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम बघेल ने कहा कि ट्विटर पर अपना बयान भी जारी किया। शुभम सोनी को ना मैं जानता हूं ना मैं कभी मिला, लेकिन सरकार यानी केंद्र की वो बात कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है। देखिए जो उन्होंने लिखा है, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, ना मैं कभी इसे उस तरह से मिला हूं, वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य की बात यह है कि यह बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वीडियो क्यों आया है और कैसे आया है। आगे वो अपनी बात कहते हैं कि यह भी समझना कठिन नहीं है कि ऐन चुनावों के वक्त ऐसा बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही जारी किया गया है। देखिए ऐसा है कि जब आप अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा नहीं पा रहे हैं, जनता विश्वास नहीं कर रही है, तो सामने वाले को बदनाम करो। अपनी लकीर तो बड़े नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले की लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इसके घोर निंदा करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी भी ये कर रहे हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता है क्या कि शासकीय जुआड़ी को सत्ता में दोबारा नहीं आने देगी छत्तीसगढ़ की जनता, उनका ये कहना है। ये जुआड़ी जो लोग हैं ना उन्हीं के साथ हैं। नारायण चंदेल उसमें फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये जो पकड़ा गया है ना उनके पार्षद के अभिन्न मित्र हैं और उनके फोटो उनके बड़े नेताओं के साथ है। संबंध किसके हैं वो समझ आ रहा है। और दूसरी बात सुधांशु त्रिवेदी जिस कहना चाहूँगा कि जो महादेव ऐप है बंद क्यों नहीं कराते। राज्य सरकार तो बंद नहीं करा सकती, भारत सरकार क्यों नहीं बंद करा रही है। लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ, विदेश में जाके छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, भारत सरकार कर सकती है। क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये चुनाव के पहले आपके लेन देन हो गए तभी आपने ना उसको बंद कर रहे हैं ना गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ जबरदस्त पलटवार भी हो रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है आपको जरा तफसील से समझाती हूं। ये पूरा मामला 2 नवंबर को ईडी की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आया, जब एक बड़ी रकम 5 करोड़ से ज्यादा बड़ी रकम जब्त की गई। ईडी ने असीम दास नाम के एक शख्स को उसके कुरियर को गिरफ्तार किया, जिसने ये दावा किया कि भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूरे मामले में जब शुभम सोनी को इस ऐप से जुड़ा हुआ मैनेजर बताया गया था, लेकिन अब शुभम सोनी तो खुद वीडियो जारी कर रहा है, वो खुद तो ऐप का मालिक बता रहा है। साथ ही उसने बघेल पर भी बहुत सारे आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि उसने छत्तीसगढ़ के सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। और यही भूपेश बघेल कह रहे थे कि अभी तक ईडी इस मामले की जांच कर रही थी, तो वो ये क्यों नहीं पता लगा पाए कि ये मैनेजर नहीं बल्कि मालिक है। खैर, इस वीडियो में शुभम सोनी ने जो आरोप लगाए हैं, भूपेश बघेल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। शुभम सोनी का कहना यह है कि वो भूपेश बघेल से मिल चुका है, पहले रायपुर में और फिर छत्तीसगढ़ में मुलाकात हुई। उसने ये भी आरोप लगाया भूपेश बघेल ने कि दुबई जाने के लिए सलाह भी भूपेश बघेल ने ही दी थी, यानी कि शुभम सोनी को दुबई जाने की सलाह भूपेश बघेल की ओर से दी गई। अब तक 508 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है, यानी शुभम सोनी की ओर से भूपेश बघेल को दिए गए। और भूपेश बघेल
इनकार कर रहे हैं इन तमाम आरोपों से। वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं कभी उससे मिला, ना मैं उससे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हाँ, कभी किसी सभा समारोह में मुलाकात हो गई होगी तो उसका उन्हें पता नहीं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही शुभम सोनी ने ये वीडियो जारी किया है। चुनाव के ठीक पहले क्यों आया है ये वीडियो सामने, ये बात किसी छिपी नहीं है। ईडी को भी अब तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि शुभम सोनी महादेव बैटिंग ऐप का मैनेजर नहीं बल्कि खुद मालिक है। महादेव ऐप मामले में बघेल का नाम सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर अटैक किया। कल छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में भी स्मृति ने इस मुद्दे पर बघेल को घेरा। सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। आज मैं कहना चाहती हूं भूपेश जी, ये कैसा अन्याय है आपका। नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो। मामला सामने आया, होटल में किसी का 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया। जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था, तो व्यक्ति ने कहा बघेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, पहले तो हम ये जो शुभम सोनी है ये है कौन, ये दर्शकों को जरा समझाएं कि ये मैनेजर है, ये मालिक है, ये कब भिलाई में था, कब वहां से दुबई चला गया। देखिए मीनाक्षी, जो शुभम सोनी है वो इस समय दुबई के अंदर है। पहले भिलाई में रहता था और जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट इसने दी है उसके अंदर इसने साफ बताया है कि उसने सट्टे का कारोबार शुरू किया, धीरे धीरे वो कारोबार बढ़ा और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन जिस तरीके से उसके लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, इसके लिए उसे किसी ऐसी मदद की जरूरत थी जिससे कि उसका धंधा जो है वो आगे चल सके, ये जो ऐप है महादेव ऐप वो आगे चल सके। यहाँ पर उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक बात और स्पष्ट की है कि सौरभ चंद्राकर और इसके अलावा रवि उप्पल ये दोनों जो है वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे दुबई में, और बाद में इन दोनों को उसने अपना एडवाइजर बनाया था और बाद में इन दोनों लोगों का ही ज्यादा नाम हो रहा था। और जब इसके लोग काफी पकड़े जाने लगे, उनकी अरेस्टिंग लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही थी, तो उसके बाद इसने मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। सबसे पहले पॉलिटिकल एडवाइजर उनका विनोद बंसल से मिला और उसने ये मीटिंग तय कराई जहां पर बिट्टू भैया नाम के शख्स भी वहां पर बैठे हुए थे। तो अपनी जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो शुभम सोनी है वो ये कह रहा है कि वो महादेव ऐप का ऑनर है, बकायदा वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, और इसके अलावा रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर जो है वो उनके एम्प्लॉयज है, वो उस पर एडवाइस करते थे पूरे काम के अंदर। तो अब उसकी स्टेटमेंट साफ कहना कि 508 करोड़ रुपए अब तक वो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा चुका है। ये निश्चित रूप से काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से ठीक है, ये तो आरोप है, आरोप तो इस आरोप की जांच भी होगी। लेकिन अतुल, ईडी क्या कर रही है? ईडी ने अब तक शुभम सोनी से पूछताछ क्यों नहीं की? वो भले ही भूपेश बघेल पर आरोप लगाए कि वो अपनी बात कहकर पलट जाते हैं, ईडी क्या कर रही है? ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि वीडियो तो सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला सामने आया, जब सौरभ चंद्राकर की शादी के अंदर कई जो सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पर पहुंचे थे और ईडी को इस बात की जानकारी मिली थी कि दुबई के अंदर जो ये शादी हुई उसके अंदर 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। आपको याद होगा जिस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बर्थडे था उस दिन ईडी ने कई जगह रेड्स की थी, बकायदा जो पॉलिटिकल एडवाइजर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विनोद बंसल, उनके ठिकानों पर भी रेड की गई थी और उनके ओएसडी के ठिकानों पर भी रेड की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे बर्थडे के दिन मोदी जी ने इस तरीके से ईडी मेरे घर पर भेजी है। तो वहां से ये तफ्तीश शुरू होती है और अब तफ्तीश जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो मेन प्रमोटर जिनको बताया जा रहा था वो सभी लोग दुबई में बैठे हुए थे, लेकिन जो मनी ट्रेल है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर थी। आपने देखा होगा मीनाक्षी कि कई लोग पैसों के साथ
पकड़े गए, अमीश दास पैसों के साथ पकड़ा गया। ये बात तो जाहिर है कि एक साथ इतना पैसा जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन जी। धीरे धीरे करके कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, इस तरीके से पैसा जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्शन अतुल, मनी के इस तौर बीच पर एक दिया बड़ी गया। खबर आ गई है, केंद्र सरकार सट्टेबाजी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। केंद्र ने ईडी की सिफारिश पर महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है। ईडी की सिफारिशों के बाद ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया गया। वहीं आईटी मिनिस्ट्री की इस कार्रवाई को लेकर राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार महादेव बैटिंग ऐप पर नकेल कसने में नाकाम रही है।